जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी भी करते होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज प्रश्न नंबर 3.1 न्यू एनसीईआरटी का क्लास 10th के न्यू एनसीईआरटी का 3.1 ये क्वेश्चन जाइएगा आप ओल्ड एनसीईआरटी में। वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 3.2 में, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में 3.1 में क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला नंबर का यानी कि एक क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक का एक बता दी है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे उसका हम लिंक डाल दिए, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, आइए हम देखिए बना लेते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए रैखिक समीकरण एक बोल रहा है, रैखिक समीकरण निकालने के रैखिक समीकरण में क्या होता है कि पहले यहाँ पे देखिए दो स्टेप दिया हुआ है, 5 पेंसिल 7 कलम और दिया 7 पेंसिल 5 कलम। यहाँ पे दो स्टेप दिया हुआ तो समीकरण दो को बनेगा, दो समीकरण बनेगा। दो समीकरण बनाने के बाद क्या करेंगे, दोनों समीकरण से दो दो एक्स का और दो दो वाई का मान निकाल देंगे। उसके बाद इसमें पुट करेंगे तो एक्स और वाई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा रैखिक समीकरण का हल, युग्म हो जाएगा पूरा। उसके बाद जब इसमें उसका मान पुट कर देंगे तो मेरा ग्राफीय विधि से हल हो जाएगा। मेरा 5 नंबर फिक्स। ये क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में, हर साल 10th का बोर्ड एग्जाम में हर बार इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ये पूछता है, ग्राफीय विधि। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है। आइए हम देख लेते हैं क्या बोलता है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य जो है वो 50 रुपया यानी कि 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 यानी कि 46 रुपया है। तो बोल रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, पहले क्या करना पड़ता है, पहले तो हर क्वेश्चन में, मैथ के हर क्वेश्चन में मानना पड़ता है। लिखा जाता है कि माना कि, ठीक है आप लिखिए माना एक पेंसिल का मूल्य जो है, माना एक पेंसिल का मूल्य एक्स है। क्या है, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है तो एक्स रुपया है। ठीक है, एक्स रुपया हमने मान लिया। अब मान लेते हैं किसका, कलम का। यहाँ पे माना एक कलम है तो कलम लिख दिए हम, कलम का मूल्य जो है वो कितना है तो वाई रुपया में इसको मान लिए। चलिए ये हो गया। अब आते हैं इस पहला स्टेप पे। क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। 5 कलम तो 5 में यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे इसको हम शर्त एक मान लेते हैं। ठीक है, शर्त एक मान ली। शर्त क्या मान लिए, शर्त हम एक मान लिए और 5 कलम है तो 5 कलम दे दिए। अब देखिए तो एक कलम का मूल्य कितना दिया हुआ, वहां पे एक कलम का मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है एक्स। अगर आपसे पूछ ले कि एक कलम, यहाँ पे एक्स नहीं, अगर इसके जगह पे कुछ और रहता, यहाँ पे मान है एक कलम एक पेंसिल का। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य इतना हम माने, यहाँ पे एक्स नहीं, यानी कि आपको 5 या फिर 7 देता। ठीक है, अगर 5 दे दिया, पूछा कि 5 कलम है तो एक कलम का मूल्य कितना है तो 5 रुपया। तो 5 कलम का कितना होगा तो 5 गुना 5 करते हैं। यहाँ पे मान है एक्स तो 5x हो जाएगा, ये 5x फिर प्लस कितना है 7 कलम, 7 तो x कलम का मूल्य कितना हुआ y, तो y बराबर दोनों का मूल्य कितना दिया हुआ है 50 यानी कि 50 रुपया। ठीक है, 50 हम इसको समीकरण एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण एक। चलिए अब हम आते हैं दूसरा स्टेप में। ये दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, समीकरण जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य जो 46 है, इसको हम शर्त अब दो मानते हैं। अच्छा ठीक है, शर्त हम दो मान लिए। शर्त माना, देखिए अब 7 पेंसिल तो 7 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है तो x रुपया, तो हो जाएगा 7x फिर प्लस कलम कितना है 5 कलम और कलम का मूल्य कितना दिया हुआ है, कलम का मूल्य y तो 5y हो जाएगा बराबर दोनों का मूल्य अब कितना दिया हुआ है, दोनों का मूल्य देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 46। ठीक है, 46 यानी कि 46। देखिए अब इसको हम समीकरण दो मान लेते हैं। क्या मान लिए, समीकरण दो। अच्छा समीकरण दो मान लिए। अब देखिए क्या करते हैं, अब दो को डब्बा बनाते हैं और दोनों डब्बा में इसे समीकरण एक से 2x का और 2y का मान निकाल लेंगे और समीकरण दो से 2x का मान और 2y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे मेरा कार्यक्रम होगा। ठीक है, देख लिए दो डब्बा पार देते हैं। ये देखिए दो डब्बा पार देते हैं। इसमें देखिए समीकरण एक का मान भरेंगे। ठीक है, समीकरण एक का मान भरेंगे और इसमें हम समीकरण दो का मान भरेंगे। समीकरण दो का देख लीजिए,
ये होगा x, ये होगा y, और इसमें एक x, यहाँ पे x x y y, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी करेंगे, ये देखिए ये हो गया मेरा x और ये हो गया y। अब x और y का मान यहाँ पे भरना हमको। आइए हम समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है, शर्त 1 से हम चलते हैं। देखिए अब इसमें x का मान रखिए फिर y का मान रखिए। आप ऐसे मान को रखिए कि मान रखने के बाद जो है लास्ट तक में पूरा पूरा कट जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं पहले 5x + 7y बराबर 50। अब देखिए हम कितना मान रखें x या फिर y का, कि इससे अगर हम x का मान रखें 7 से कट जाए, y का मान रखें तो 5 से कट जाए, ठीक है। देखिए अगर हम रखते हैं यहाँ पे, अगर हम x का मान 3 रख दें, ठीक है, अगर x का मान हम 3 रख देते हैं, देखिए देख लेते हैं, अगर x का मान 3 रखेंगे तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, 15 + 7y बराबर 50 हो गया। अब देखिए ये 7y बराबर 50 है। अब देखिए 15 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो गया, ये हो गया 7y बराबर 50 में 5 चले कितना बचा 35, 35 चले, देखिए ये 7 से कट गया, कट गया, 7 बचे 35, 5 बार में, तो y का मान कितना निकल गया मेरा 5, ठीक है। अब देखिए हम x का मान कितना माने थे, x का मान हम 3 माने थे। यहाँ समीकरण 1 है, समीकरण 1 से हम लेके चल रहे हैं, तो समीकरण 1 का पहला स्टेप x का मान कितना माने थे 3, तो y का मान कितना निकला मेरा 5, निकल गया मेरा 5। आइए हम देखिए अब दूसरा मान बैठाते हैं, दो मान निकालना पड़ता है, ठीक है। देखिए हम दूसरा मान इसमें अब दूसरा मान निकालते हैं, पहला तो भरा गया। अब देखिए अब हम इसमें कितना मान रखें। देखिए अगर हम अब क्या करें, देखिए कितना है, तो 5x + 7y बराबर 50। अब ये कितना रखें, यहाँ पे देखिए 10, अगर हम यहाँ पे 10 रख दें, अगर 10 रख देंगे तो जैसे इसका कितना मान आ जाएगा, देखिए देखिए हम यहाँ पे रखते हैं y का मान रख देते हैं, ठीक है। देखिए y का मान रखते हैं 5x + 7, y का मान अगर हम 0 रख देते हैं, y का मान हम 0 रखते हैं, ठीक है, y का मान हम यहाँ पे 0 रख दिए। तो जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे y का मान, तो 0 में कोई भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो वो 0 हो जाता है। ये हो गया मेरा 0, ये हो गया कितना 0 बराबर, ये लिखा गया 50, ठीक है, 50 लिखा गया। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये देखिए अब ये 0 से कोई मतलब नहीं, तो 5 इसको काट दिया कितना बार में, तो 10 बार में। ये मेरा x का मान कितना निकल गया 10, और y का मान कितना माने थे हम 0, तो x का मान निकला 10, यहाँ पे हम इसका मान भर देते हैं, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। ये देखिए समीकरण 1 का पूरा जो डब्बा है मेरा वो भर गया है। अब हम चलते हैं समीकरण 2 से, यानी कि शर्त 2 से। देखिए शर्त 2 में कितना दिया हुआ है, 7x + 5y बराबर 46, यानी कि 46, ठीक है। अब देखो अब कितना मान रखते हैं, अगर देखिए इसमें अगर हम y का मान जो है, y का मान अगर हम 5 रख देते हैं, देखिए होता है, हम करके देख लेते हैं, 7x + 7 25, और यहाँ पे हो जाएगा 21। देखिए 7x हो जाएगा, ये 5 है, अगर हम x का y का मान अगर हम 5 रख देते हैं तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये 46 है, तो 46। अब देखिए 7x बराबर ये 46 है, ये 46 है, ये 25 प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे दे दिया -25, क्या निकल जाएगा 7x और कितना हो जाएगा, ये 46 में 25 घटेगा, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 21, ठीक है। अब देखिए 7 ही काट रहा है इसको, हाँ 3 बार में, तो x का मान कितना निकल गया 3। आइए हम पहले बढ़ते हैं, x का मान कितना निकला है, x का यहाँ पे 3 दे दिए, ठीक है, और y का कितना दिए थे हम, y का दिए थे हम 5, यहाँ पे 5 लिखते हैं, ठीक है। आइए अब की बार हम दूसरा मान यहाँ पे भर देते हैं। हो गया, एक डब्बा भर दिए हैं, एक डब्बा, दूसरा डब्बा का एक स्टेप भर दिया, दूसरा स्टेप देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम किस में मान भरे, अगर देखिए यहाँ पे x में और y में, देखिए y में अगर हम 8 यहाँ पे भर दे, देखिए होता है 8 × 5 = 40, ये हो जाएगा, नहीं होगा ना, अगर यहाँ पे हम 2 भर दें तो 14, 14 भी नहीं होगा, 3 भर दें तो हो जाएगा 35, बच जाएगा 11, ये तो नहीं होगा, क्या भर दें, 0 भर दें, 0 भी नहीं होगा। अब देखिए जैसे 1 2 भरा गया है, मैसेज कौन कर रहा है, ये होगा, देखिए
अब क्या करेंगे, अब देखिए अगर हम x का मान, अगर देखिए हम क्या करते हैं, 49, 56, ठीक है 56। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे देखिए हम x का मान 8 रख देते हैं, देखिए तो x का मान अगर हम 8 रख देंगे कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा 56, ठीक है 56 + 5y बराबर क्या हो जाएगा, ये 46, ये 46 हो गया। अब देखिए अगर हम 5y बराबर लिख दें तो ये 46 है, तो 46 प्लस में है, उधर प्लस में है, और 56 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये -56 हो गया। -56 होगा तो 5y, तो 46 में 56 चला कितना हो जाएगा, -10, -10 गया। ये 5 इसको कितना बार काट देगा, 2 बार में, तो y का मान मेरा कितना निकल गया, -2, ठीक है। x का मान कितना माने थे हम, 8, x का मान माने थे हम 8, तो y का मान मेरा कितना निकल गया, -2 निकल गया मेरा, -2। चलिए ये मेरा निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब ये देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पे x का मान निकला था कितना, 3 निकल गया था, यहाँ पे x का मान निकल गया था 3, हम यहाँ पे x लिख दिए, ठीक है। गलती होता है, मैथ में गलती हो भी करता है, सबसे होता है, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये मेरा पहला स्टेप यहाँ पे जो बोला था, एक समीकरण के युग्म जो बनाने के लिए बोला था, यहाँ तक मेरा हो गया। अब दूसरा स्टेप है, बस लास्ट स्टेप है, क्या बोल रहा है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो मेरा हमने x और y का मान निकाल लिए हैं, अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। आइए हम पहले एक x रेखा और एक y रेखा हम खींच देते हैं, उसके बाद इसमें मान पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे खींच लेते हैं, देखिए यहाँ पर से खींच लेते हैं, इसमें देखिए हम खींच रहे हैं, ठीक है। हल्का हम इसमें टेढ़ा कर रहे हैं कि जो आपको सही से नजर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये होता है, देखिए y रेखा, ठीक है। ऊपर देखिए होता है y और नीचे में होता है y माइनस में होता है, ठीक है। अब देखिए x हम खींच लेते हैं, x को हम खींचते हैं, ये देखिए ये होता है x रेखा, ये जो हम खींच रहे हैं ये होता है x रेखा, ठीक है। x इधर होता है, देखिए x होता है प्लस में, ये दाहिना बगल प्लस में होता है और इधर होता है माइनस में, ठीक है। चलिए हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे पहले लिख लीजिए, देखिए x का मान कहाँ तक है, x का मान 10 तक है, तो यहाँ तक फाड़ देखिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 और ये हो जाएगा 10, यहाँ 11, यहाँ हम 12 तक लिख दिए, ठीक है। ये अब इधर होता है माइनस में, ठीक है, हमारे इधर माइनस में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, -1, -2, ठीक है, ये हो गया -3, ये हो गया -4, -5, चलिए -5 तक रहने देते हैं, ठीक है। अब ऊपर जो होता है, ऊपर होता है y प्लस में और नीचे होता है y माइनस में, उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 तक हम यहाँ लिख दें, ठीक है। अब हम नीचे में लिख देते हैं -10, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले ये ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है, यहाँ पे दोनों मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा -1, होगा -2, -3, -4, -5, -6, -7, यहाँ तक हम लिख दिए। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे मान को पुट करिए, उसमें कुछ नहीं देखना, अब इसको उसमें मान को पुट कीजिए, ठीक है। आइए कर लेते हैं, देखिए पहला समीकरण x लेते हैं, देखिए x का मान कितना दिया हुआ है, पहले x का मान 3 दिया हुआ, तो हम 3 लेते हैं, देखिए 1, 2, 3, यहाँ देखिए आता है 3, यहाँ आ गया 3, ठीक है। देखिए हम बड़ा थोड़ा कर देते हैं, यहाँ तक 3 आ गया है। अब देखिए y का मान कितना दिया हुआ, y का मान है 5, अब y में हम 5 लेते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ देखिए आता है, ठीक है, 5 यहाँ आ रहा है। अब देखिए ये 3 देखिए कहाँ लग जाता है, 5, यहाँ देखिए यहाँ 5, 3 के सामने और अति x का 3 पर, y है 5 पर, यहाँ पे मिलेगा ये, ठीक है। एक यहाँ पे हुआ, यहाँ पे अब लिख दीजिए कितना, तो 3 और 5, 3 और 5, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। पहला रेखा ये हुआ, पहला बिंदु हुआ। अब समीकरण 1 से हम दूसरा को देखते हैं, x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान है 10, तो हम 10 लेते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ देखिए एक यहाँ पे आता है। अब देखिए y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान 0, तो y का मान देखिए कहाँ, यहाँ पे देखिए ये 0 आ जाएगा, यहीं पे ये 0 रह जाएगा यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले से 0, 0,
जीरो जीरो पे ये कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए जीरो यहाँ पे हो गया तो ये रेखा कहाँ रह जाएगा, ये रेखा आ जाएगा यहीं पे। अब देखिए क्या कीजिएगा आप, इस रेखा को और इस रेखा को मिला लीजिए, ठीक है। आइए हम इसको मिला देते हैं, देखिए आइए देखिए मिला देते हैं। यहाँ पर से देखिए हम खींचे, ये देखिए जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको मिला दिए, ठीक है। देखिए रेखा को मिला दिए ना। अब देखिए अब क्या अब हम दूसरा स्टेप को लेते हैं, और इसमें एक बात और ध्यान में रखना पड़ता है कि किस समीकरण का ये रेखा जो खींचे हैं, ये रेखा किस समीकरण का खींचे हैं, समीकरण 1 का। तो समीकरण 1 कितना है वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, देखिए समीकरण 1 5x + 7y = 50। तो यहाँ पे लिखिए 5x + 7y = 50, ये हो गया मेरा। यहाँ तक पहला समीकरण का जो भी पहला समीकरण से x और y का मान निकाल वहां पे पुट कर दिए, अब टेंशन मेरा खत्म। अब हम दूसरा समीकरण से लेते हैं। देखिए दूसरा समीकरण से कितना है, x का मान 3 है। यहाँ पे देखिए x का मान 3 यहाँ पे पहले से भी है, x का मान 3 उसमें भी है, इसमें भी है। और y का मान कितना दिया हुआ, देखिए y का मान 5 है, तो y का मान 5 लेंगे। देखिए उसमें भी 3 और 5 है, इसमें भी 3 और 5। कहाँ पे मिलेगा, ये रेखा यहीं पे मिल जाएगा, दोनों बिंदु यहाँ पे मिलेगा। चलिए एक यहाँ पे हो गया। अब हम दूसरा को लेते हैं, x का मान कितना दिया हुआ है 8, x का मान कितना दिया हुआ है 8। तो हम 8 पे लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बिंदु देखिए यहाँ पे है 8, ठीक है 8 यहाँ पे है। अब देखिए अब क्या है, y का मान -2 है। हम देखिए -2 पर लेते हैं, 1 2, देखिए यहाँ पे ये -2। अब इस रेखा को इसको और इसको मिला दीजिए, ठीक है। क्या कीजिएगा, सॉरी y का मान -2 निकला है ना, y का मान -2 निकला है। तो यहाँ हाँ ये देखिए हो गया ये देखिए हुआ ना। अब क्या कीजिए, एक देखिए यहाँ पे हुआ, अब यहाँ कहाँ पे जाके मिलेगा, देखिए ये देखिए यहाँ पे आएगा, ये x का मिलेगा यहाँ पे 2 पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि x देखिए 8 पे है और y पे 2 पे है, तो y को यहाँ पे लेके जाएंगे हम, यहाँ सीमा में आएगा और x यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मिल गया। अब क्या करना है, एक बिंदु तो यहाँ पे आ गया मेरा, 3 और 5 का यहाँ पे आ गया है, और यहाँ 8 और -2 का आ गया यहाँ पे आ गया। अब इसको और इसको मिला देना है हमको। क्या करना है, अब इसको और इसको मिला देना है। देखिए मिला देते हैं, यहाँ पर से देखिए हम खींचते हैं, देखिए थोड़ा टेढ़ा आया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ मिला दिए, यहाँ पर से इसमें हल्का टेढ़ा हो गया, उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करना है इसमें, अब ये करना है कि ये रेखा जो है एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेदी कर रही है, ये रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि कहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस यानी कि काट रही है, कहाँ पे, देखिए यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। और ये जो रेखा है कितना कितना पे काट रहा है, x का मान कितना है, देखिए x का मान 3 है और y का मान कितना है 5 है। यहाँ पे देखिए हम ऐसे भी लिखते हैं 3 5, ऐसे लिखिए कितना काट रहा है 3 और 5 पे। अच्छा ये रेखा खींचे, रेखा किसका खींचे, किस समीकरण का, समीकरण 2 का। समीकरण 2 कितना है, लिख दीजिए 7x + 5y = 46। यहाँ पे लिखिए 7x + 5y = 46। यहाँ तक हो गया मेरा क्लियर। अब ये क्वेश्चन बन के पूरा समाप्त हो गया है। अब देखिए थोड़ा लिखना पड़ता है, क्या लिखिएगा x बराबर, मान जो है x बराबर 3 है और y बराबर कितना दिया हुआ है, y का मान 5, ठीक है। ये देखिए ये हो गया मेरा क्लियर, ठीक है। हाँ यहाँ पे पूछेगा, अगर पूछा क्या, एक कलम का और एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य जो है x मान है, x का मान निकला 3, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया हुआ और एक कलम का मूल्य जो हुआ मेरा 5 रुपया, ठीक है। चलिए यहाँ तक ये बार लिखना पड़ता है, उसके बाद आप लिख दिए आंसर, काम खत्म, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ।